नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है। चारों पार्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो आज से हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस की पास्ट टेंस होता क्या है। तो पास्ट टेंस में सबसे पहला पार्ट होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है हमारे पास बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो कॉल्ड द सिंपल पास्ट टेंस। होता है ना कभी कभार कि हमारे पास कोई आया, किसी ने बोल दिया कि भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, और किसी ने बोल दिया कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भले से ही पहलू अलग है, नाम अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से जानते हैं, लेकिन दोनों का काम एक ही है। सिंपल पास्ट बोले तब भी आपको यही डेफिनेशन देनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले तब भी यही आपको डेफिनेशन देनी है। कंफ्यूज नहीं होना है। मास्टर का पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपके बताने का तरीका सेम ही होना चाहिए। The past indefinite tense, also called the simple past tense, is used to describe action that happened at a specific time in a past tense. कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी एक्शन हैपन हो चुका हो, मतलब कि घटित हो चुका हो, पहले ही वो कंप्लीट हो चुका हो। कब? भूतकाल में। जो हमारा भूतकाल मतलब क्या होता है? जो भी समय हमारा बीत चुका है, स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। और उस स्पेसिफिक टाइम को मेंशन करना भी जरूरी होता है। अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट, ऐसा कोई वर्ब, ऐसा कोई कार्य जो आपने पास्ट में कर चुके हो और उसको स्पेसिफिक टाइम के साथ मेंशन करना चाहते हो, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। पास्ट इंडेफिनिट बोलो या पास्ट सिंपल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, पास्ट सिंपल किसे कहते हैं, और इसका यूज हम कब करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास है कि स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो जनरली हमारे पास तीन ही सेंटेंस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव और थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव। एक और होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, वो कभी कभार यूज होता है। तो अभी हम मेनली तीन सेंटेंस पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। सिंपल, सिंपल को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। नेगेटिव को हम बोलते हैं नकारात्मक। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। ये सारे डेफिनेशन मैंने पिछले वाली वीडियो में दे रखा है, तो मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा क्या करना चाहूंगा, स्किप करना चाहूंगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्जाम आपके पास है और आपको जल्दी जल्दी सब कुछ चीजें कवर करनी है। तो पॉजिटिव में हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। आई होप आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो भी किसी काम को करता है। इसमें सब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, मैं मार्केट जा चुका था, मैं मार्केट जा चुका था, तो यहाँ पर क्या है? वह मार्केट जा चुकी थी। वह को क्या बोलेंगे? सी। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है? हमारी सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या गया? गो का वेंट। शी वेंट टू द मार्केट। वह मार्केट जा चुकी थी। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि जहां भी हम नेगेटिव करें कि ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता था, वो फुटबॉल नहीं खेलता था, तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट तो होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज हमें करना पड़ता है एज इट इज। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, सिंगुलर के लिए अलग नहीं, प्लूरल के लिए अलग नहीं, बस एक हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है डिड। क्या है? डिड। अगर हमारा जो सब्जेक्ट हो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई मैटर नहीं करता, हमको बस आंख मूंदना है, डिड का इस्तेमाल कर देना है। सबसे बढ़िया बात मुझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यही लगती है कि इसमें बस एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो जो है डिड। डिड लगा दो, काम खत्म। और उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है, कौन सा पास्ट? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में, और वो सेंटेंस हमारा अगर सिंपल है, तब तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, क्या हो जाता है? नेगेटिव, तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी आएगी? बस फर्स्ट फॉर्म आएगी। और हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे नेगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं करेंगे। तो नेगेटिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बच्चों? डिड। कौन सा करेंगे? डिड। यहाँ सिंगुलर के लिए कोई अलग हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, प्लूरल के लिए कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, बस एक ही एक हेल्पिंग वर्ब होगा जो है कि डिड नॉट। और उसमें वर्ब की कौन सा आएगी? फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कुछ भी
डाउट लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका रिप्लाई हम देंगे। अगर हो सके तो मैसेज के माध्यम से आपका रिप्लाई दे देंगे, नहीं होगा तो हम उसका जवाब दे देंगे, कमेंट में दे देंगे या तो स्पेसिफिक वीडियो बना के दे देंगे। अगर हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव, क्या है, इंट्रोगेटिव, तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा पहले, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए अलग होगा, प्लूरल के लिए अलग होगा, बस एक ही एक, ऑल इन वन, डेड। तो आगे हम बात करते हैं और इंडेफिनिट को समझने की कोशिश करते हैं। हम यूजेस मतलब होता है इस्तेमाल, कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीख तो लिया, बट व्हेन आई ट्राई टू स्पीक देन हाउ इट इज यूज्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कब इस्तेमाल करेंगे। नंबर वन, टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट। ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका है, अगर उसको हमें इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है तो हम ऑल इन वन प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का यूज करेंगे। जैसे आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने मूवी देख ली थी कल ही, मैंने कल ही मूवी देख ली थी। अगर ऐसा कोई एक्शन जो हमने पास्ट में ही कर चुके हैं उसको एक्सप्रेस करना है हमें, तो हम किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम सेकेंड वन पे मूव करते हैं। टू डिस्क्राइब अ पास्ट हैबिट, ऐसी कोई आदत जो हमारी पास्ट में थी उसको अगर एक्सप्रेस करना है तो हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। कोई भी आदत होती है, जैसे कि हमें पहले मुझे आदत थी सुबह 6 बजे उठने की, जो कि अब छूट चुकी है, तो अगर उस हैबिट को मुझे बताना है इंग्लिश में तो मैं किसका यूज करूंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करूंगा। एंड थर्ड वन की बात करते हैं, टू नरेट पास्ट इवेंट। नरेट मतलब कि जोड़ना, क्या करना, जोड़ना। जैसे द किंग वॉज आउट ब्रेवली, जो किंग था वो बहुत ज्यादा क्या होते थे, बहादुर हुआ करते थे। कोई भी ऐसा इवेंट जिसको हमें जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं और चीजें समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि कहाँ कहाँ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, क्योंकि अगर डेफिनेशन आती है तो एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। जैसे आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर लास्ट वीकेंड, पिछले वीकेंड पे, वीकेंड मतलब होती है जो हमारा छुट्टी का टाइम होता है, जैसे संडे हो गया हम लोग के लिए, लेकिन जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं उसकी वीकेंड क्या होती है, सैटरडे एंड संडे। तो टोटली डिपेंड करता है। आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर लास्ट वीकेंड, मैं पिछले सप्ताह अपनी दादी माँ से मिलने गया था। They did not attend the meeting, वे मीटिंग अटेंड नहीं करते थे। Did she call you, क्या उन्होंने आपको कॉल किया था। तो ये सारे सेंटेंस हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल। आई होप आपको कोई डाउट हो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगेगा कि उसका जवाब हम कमेंट में दे सकते हैं तो हम कमेंट करके रिप्लाई दे देंगे। अगर कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बननी चाहिए तो हम वीडियो भी बना देंगे। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए पांडे पाठशाला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और चीजें दान करने से ही बढ़ती है। धन्यवाद।